उसने मालती को दबोच कर संबंध बनाना शुरू कर दिया। जल्दी ही मालती की झिझक दूर हो गई और वो भी सुरेश का साथ देने लगी। जब सुरेश की पकड़ धीमी पड़ी तब तक मालती संतुष्ट हो चुकी थी। पसीने से लथपथ सुरेश ने जब उसे छोड़ा तभी उसकी नज़र मालती के चेहरे पर पड़ी। उसने चौंक कर कहा, तुम? तभी मालती ने सुरेश के मुंह पर हाथ रखकर कहा, आपने एक प्यासी की आज प्यास बुझाई है। आपके भाई तो किसी लायक है नहीं। हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मालती ने जिस साल बीए का इम्तिहान पास किया था उसी साल से उसके बड़े भाई ने उसके लिए लड़का देखना शुरू कर दिया था। इस सिलसिले में राकेश का पता चला, जो इंटर कॉलेज चंपतपुर में अंग्रेजी पढ़ाता है। वे 2 भाई हैं। उनके पास 8 एकड़ जमीन है जिस पर राकेश का बड़ा भाई खेती करता है। राकेश के घरवालों ने मालती को देखते ही शादी के लिए हाँ कह दी और शादी की तारीख तय करने के लिए कहा। उनकी बात सुनकर मालती की मां ने कहा, बहन जी, अभी लड़के ने तो लड़की देखी नहीं है, उन्हें भी लड़की दिखा दी जाए। आखिर जिंदगी तो उन दोनों को ही एक साथ गुजारनी है। इस पर राकेश की मां ने जवाब दिया, हमारा राकेश बहुत सीधा और संकोची स्वभाव का है। हमने उससे लड़की देखने के लिए बार बार कहा, मगर उसने हर बार यही कहा, आप लोग पहले लड़की देख लीजिए। जो लड़की आपको पसंद होगी वही मुझे भी पसंद होगी। उनकी बात सुनकर सभी लोग राकेश की तारीफ करने लगे। केवल मालती ही मन महसूस कर रह गई। उसे इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि क्या केवल लड़के को ही हक है कि वो अपना जीवन साथी पसंद करे, लड़की को इसका हक नहीं है? उसे इतना भी हक नहीं है कि उसे जिसके साथ जिंदगी बितानी है उसे शादी के पहले एक झलक देख ले। शादी की तारीख तय होने के साथ ही परिवार में त्योहार का सा माहौल बन गया और देखते ही देखते बारात मालती के दरवाजे पर आ गई। मालती की सखियां उसे सजाकर जयमाल के लिए सजाए गए मंच की ओर लेकर पहुंची। मालती हाथों में वरमाला लिए सखियों के साथ जब मंच पर पहुंची तो वर पर नजर पड़ते ही वो सन्न रह गई। हड्डियों का ढांचा सिर पर मोड़ धरे उसके सामने खड़ा था। मालती का चेहरा अपने वर को देखकर उतर गया। उसकी इच्छा हुई कि वह जयमाल को तोड़कर फेंक दे और वहां से भाग जाए। कैसे कैसे सपने देखे थे उसने अपने जीवन साथी के बारे में, और ये कैसा जोड़ मिला है। मालती ये सब सोच ही रही थी, तभी उसकी बड़ी बहन ने उसका हाथ कसकर दबा दिया। उसकी चेतना लौटी और उसने बुझे मन से राकेश के गले में जयमाल डाल दी। वर को देखकर हर कोई उस पर टिप्पणी कर रहा था। उनकी बात सुनकर कुछ जिम्मेदार औरतों ने हालात संभालते हुए कहा, कुछ लोगों की सेहत शादी के बाद सुधर जाती है। जब पत्नी के हाथ का भोजन करेगा तो उसकी सेहत सुधर जाएगी। शादी के बाद मालती जब ससुराल पहुंची तो घर की अच्छी हालत देखकर उसे कुछ तसल्ली हुई। ससुराल में उसके रूप रंग की खूब तारीफ हुई। उसकी ननद और जेठानी ने उसकी सुहागरात के लिए फूलों की सेज तैयार कराई और रात के 9:30 बजे वे दोनों मालती के साथ हंसी मजाक करते हुए उसके कमरे में छोड़ आईं। रात 10 बजे राकेश ने कमरे में प्रवेश किया तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। राकेश ने उसका घूंघट उठाया तो मालती का खूबसूरत चेहरा देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो देर तक मालती का मुंह चूमता रहा और उसके शरीर को प्यार से सहलाता रहा। जब राकेश ने पहली बार संबंध बनाया तो वो 1 मिनट भी नहीं टिक सका। इसके बाद उस रात को उसने 2 बार संबंध बनाया, पर दोनों बार वो 1 मिनट से आधे मिनट के अंदर ही पस्त हो गया। मालती सारी रात प्यासी मछली की तरह छटपटाती रही। मालती 5 दिन तक ससुराल में रही और हर रात उसे ऐसे ही दुखदाई हालात से गुजरना पड़ा। मालती जब अपने मायके पहुंची तो अपनी माँ और भाभी के गले लगकर खूब रोई। उसकी भाभी द्वारा रोने की वजह बार बार पूछे जाने पर उसने सारी बात उन्हें बता दी। 2 महीने बाद राकेश बड़े भाई सुरेश के साथ ससुराल गया और मालती को विदा कराकर ले आया। घर में पर्दा प्रथा होने के चलते भयंकर गर्मी में भी मालती को राकेश के साथ बंद कमरे में ही सोना पड़ता था। उसके कमरे के आगे बने बरामदे में उसके जेठ जेठानी सोते थे और उसके सास ससुर छत पर सोते थे। एक रात जब राकेश 1 मिनट में अपनी मर्दानगी दिखाकर खर्राटे भर रहा था और मालती काम की आग में जलते हुए सोने की कोशिश कर रही थी, तभी बरामदे में चारपाई के चरमराने और औरत के सीतकार की आवाज उसे सुनाई दी। ये आवाज तकरीबन 20 मिनट तक उसके कानों में गूंजती हुई उसकी तड़प को बढ़ाती रही। अगले दिन फुर्सत के पलों में मालती ने अपनी जेठानी को बातों ही बातों में आभास करा दिया कि कल रात जब वो जेठजी के साथ धमाचौकड़ी मचा रही थी तो वो जाग रही थी। मालती की जेठानी ये सुनकर शर्म से पानी पानी हो गई। फिर सफाई देते हुए बोली, क्या करूं? रात में भोजन करने के बाद उन्हें होश ही नहीं रहता है। मेरे शरीर को तो वे रुई की तरह धुनकर रख देते हैं।
उस समय इनके शरीर में बिजली जैसी फुर्ती और घोड़े जैसी ताकत आ जाती है। घंटों छोड़ते ही नहीं, मैं तो बेदम हो जाती हूँ और अगले दिन घर का काम निपटाने में भी मुश्किल हो जाती है। जेठानी की बात सुनकर मालती का मन हुआ कि वह अपनी छाती पीट ले, मगर उसने हंसकर कहा, तुम जेठ जी को मनमानी करने दो, घर का काम मैं संभाल लूंगी। इस चर्चा का नतीजा ये हुआ कि उस रात मालती की जेठानी बरामदे में न लेटकर अपने कमरे में जाकर लेट गई। रात में जब उसके जेठ ने अपनी पत्नी से कहा, वहां क्यों गर्मी में सड़ रही हो, यहाँ बाहर ठंडी हवा में क्यों नहीं लेटती? आज मैं कमरे में ही लेटूंगी, तुम्हें वहां लेटना हो तो लेटो, जेठानी ने कमरे से ही जवाब दिया। मालती अपने कमरे में लेटी उन दोनों की बातचीत सुन रही थी। राकेश मालती को कुछ क्षणों में अपनी मर्दानगी दिखाकर हाँफता हुआ एक तरफ को लुढ़क गया और जल्दी ही गहरी नींद में सो गया, मगर मालती को आधी रात तक नींद ही नहीं आई। इस बीच वो अपने कमरे से बाहर निकली। बरामदे में उसके जेठ खर्राटे भर रहे थे। बाथरूम से जब वो वापस लौटी तो जेठ की चारपाई के पास आकर उसके पैर ठिठक गए। उसने एक क्षण रुककर पूरे घर का जायजा लिया। घोर सन्नाटा पसरा हुआ था। उसे इत्मीनान हो गया कि सभी लोग गहरी नींद में सो रहे हैं। वो हिम्मत करके सुरेश की चारपाई पर उससे चिपक कर लेट गई। नशे में चूर सुरेश की नींद जल्दी ही खुल गई और उसने मालती को दबोचकर संबंध बनाना शुरू कर दिया। जल्दी ही मालती की झिझक दूर हो गई और वो भी सुरेश का साथ देने लगी। जब सुरेश की पकड़ धीमी पड़ी तक मालती संतुष्ट हो चुकी थी। पसीने से लथपथ सुरेश ने जब उसे छोड़ा तभी उसकी नज़र मालती के चेहरे पर पड़ी। उसने चौंक कर कहा, तुम? तभी मालती ने सुरेश के मुंह पर हाथ रखकर कहा, आपने एक प्यासी की आज प्यास बुझाई है। आपके भाई तो किसी लायक है नहीं, मजबूरन मुझे अपनी प्यास बुझाने के लिए आपके पास आना पड़ा। मालती चुपचाप अपने कमरे में आकर सो गई। इसके बाद से तो वो हर दूसरे तीसरे दिन रात को उठकर सुरेश के पास जाकर अपनी प्यास बुझाने लगी। सुरेश ने 2-3 बार तो संकोच का अनुभव किया, मगर फिर वो भी हर रात को मालती का इंतजार करने लगा। उसकी अपनी पत्नी तो बच्चे पालने में ही परेशान रहती थी, फिर उम्र के साथ ही उसका जोश भी कम होता जा रहा था। सर्दियों में मालती ने सुरेश से नींद की गोलियां मंगवा ली और रोजाना खाने में नींद की गोलियां डालकर राकेश और अपनी जेठानी को देने लगी। सुरेश अब दिन भर चौपाल में पड़ा सोता रहता और रात में राकेश के सोने के बाद उसके कमरे में घुस जाता और मालती के साथ मजे लेता। मगर एक रात सुरेश की माँ जब आंगन में शौचालय जा रही थी तभी सुरेश को मालती के कमरे से निकलकर अपने कमरे में जाते हुए देख लिया। वे दबे पैर मालती के कमरे में गईं। राकेश खर्राटे भर रहा था। उन्होंने मालती को बाल पकड़कर उठाया और बोली, वर्जित फल खाते हुए शर्म नहीं आई तुझे कुलच्छनी? मालती चोरी पकड़े जाने पर पहले तो सकपकाई, मगर फिर संभल कर बोली, भूख पर एक सीमा तक ही काबू रखा जा सकता है अम्मा। वर्जित फल स्वाद के लिए नहीं, मजबूरी में खाती हूँ। तुम्हारे बेटे को तो औरत की जरूरत ही नहीं है। मैं उनके सहारे नहीं रह सकूंगी अम्मा। उन दोनों की बातचीत सुनकर राकेश भी जाग गया था। उसे अपनी कमजोरी का एहसास तो था ही, इसीलिए वो चुपचाप सिर झुकाकर कमरे के बाहर निकल गया। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।